विदेशों की महिला तो आज चाँद पर खोज कर रही हैं, लेकिन भारत की महिलाएँ तो चाँद की पूजा कर रही हैं। बेटा, आप सब लोग बाबा साहब के बारे में कितना जानते हो? बाबा साहब थे तो हम हैं। पहले रहते थे, अब नहीं रहते। पहले रहते थे, जब से हमें पता चला है, जानकारी हुई है, तब से हमने छोड़ दिया है। छोड़ दिया है। तो वाइफ जो कह रही है ठीक कह रही है? वो बिल्कुल 100% बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हम आज पूरे शहर में जा रहे हैं और हमारे पास खबर ये भी है कि जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, वो भी आज इस दंगल से बाहर नहीं निकल पाई हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो यही है कि समाज ने उनकी सोच को ही इतना झकझोर दिया है ना कि वो सोचते हैं कि हम इस भीड़ के साथ ही चलना शुरू कर दें। तो वो बदलना नहीं चाह रही अपने आप भीड़ को। से कैसे रास्ता बदल पाएगा, इसके बारे में कुछ सोचती हैं? और मैं भी बढ़िया हूँ, मेरी बहू भी बढ़िया, मेरे बेटा भी बढ़िया है, मेरा सारा परिवार और बाबा भीम के विचारन से मेरा सारा ही बढ़िया है। और जैसे मैं अपनी बहू के लिए सोचती हूँ, ऐसे ही सब अपनी अपनी बहू ने पढ़ा में लिखा में और उन्हें बेटी की तरह माने, सम्मान दें उनका। और दहेज के ऊपर ऐसा भी कोई आदमी हो जो उंगली उठा के जो कहे कि मैं दहेज नहीं ले सकता, वो हमें पढ़ लिख के तुम शिक्षित बनिए, ये हथियार हमारा, गोली से ना मरते हैं और ना बंदूक चलाना। जय भीम। कैसे हैं आप सब लोग? कुछ बातचीत करेंगे आपसे हम आज के खास मौके पे। तो सबसे पहले एक बार मैं कहूँगा कि एक बार जो है घर का नज़ारा दिखाएं, उसके बाद हम ऊपर भी चलेंगे। भीम नमो बुद्धाय। तो एक बात हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये आपको जानकारी है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो एक बड़े संगठन में जिले के पदाधिकारी हैं? जी, पता है इस बारे में। पता है। अच्छा, आज का एक स्पेशल दिन है जो हिंदुत्ववादी जो औरतें हैं उनके लिए, करवा चौथ का आज का दिन है। तो आपका व्रत है क्या आज? नहीं, पहले रहती थी, लेकिन जब से बाबा साहब के बारे में पढ़ा है, तब से लगा कि ये व्रत वगैरह पाखंड है। इनके बारे में व्रत नहीं रखना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ने के बाद लगा कि ये सब छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए। अगर एक दिन के व्रत से पति की आयु लंबी होने लगे तो लोग बीमारी क्यों पड़े? अगर इन 30 त्योहारों में इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अगर ये पैसा अपने बच्चे के एजुकेशन पे लगाएं तो आज हमारे बच्चे काबिल ऑफिसर बन जाएं। महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आज भी जो SC ST और OBC की जो महिला है वो इसी पाखंडवाद में जो जकड़ी हुई है। मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी, जी बाबा साहब ने जिन महिलाओं के लिए इतने लड़ाइयाँ की, बाबा साहब के लिए, उनके अधिकार दिलवाने के लिए जो लड़ाई लड़ी, दिलवाने के लिए उन महिलाओं बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं, सही मायने मतलब यह है कि उनके विचारों पे नहीं चल पा रहे, खरे नहीं उतरे। विदेशों की महिला तो आज चाँद पर खोज कर रही हैं, लेकिन भारत की महिलाएं तो चाँद की पूजा कर रही हैं। तो अब कुछ बच्चा पार्टी भी यहाँ मेरे पास आ चुकी है। तो बेटा, आप सब लोग बाबा साहब के बारे में कितना जानते हो? बाबा साहब थे तो हम हैं। 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 जियो मेरे बेटे, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। जय भीम। जय भीम। कैसे हैं सर आप? अच्छा, ठीक, बढ़िया। तो आज एक स्पेशल दिन पे हम आपके बीच आए हैं बात करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे हम। हेमलता। हेमलता जी। आज का व्रत है आपका? नहीं जी।
अच्छा सुनिए, आज ही नहीं है या फिर रखती नहीं है, जो बात है वो बताइएगा। नहीं, पहले रहते थे, अब नहीं रहते। पहले रहते थे, जब से हमें पता चला है, जानकारी हुई है, जब से हमने छोड़ दिया है। छोड़ दिया है। ऐसा तो नहीं कि आपको आज पता था कि आज आपके पास मीडिया वाले आने वाले नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। रखते नहीं है अब। अच्छा अच्छा, चलो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वातावरण जरूर लग रहा है कि आप जो है उस हिंदुत्ववादी वातावरण में आप जरूर हैं। हाँ जी। अब ये सुधार की जरूरत है। नहीं, अब तो हो चुके हैं वैसे। चलिए, अच्छी बात है। हाँ जी। और क्या मानती हैं आप इन सब चीजों को लेकर के, क्या सोचती हैं आप पहले और अब में, क्या फर्क मानती हैं आप, अपने अंदर क्या बदलाव महसूस करती हैं? हम जो बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए हैं, उनसे हम बहुत बहुत वो हुए हैं। अब उनको उनको जान के समझ के प्रभावित समझ हुए। के बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जब से हम हमारे समाज में पढ़े लिखे नहीं थे, अब जैसे पढ़े लिखे हो गए हैं तो हमें बहुत वो हुआ है। तो हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे, आगे से ये नहीं रखें कुछ भी। बहुत बढ़िया विचार। देखिए, अभी तक तो जब हम दो परिवारों से बात कर चुके हैं और जो है अभी तक तो सब कुछ रिस्पांस ठीक ही मिला है। बाकी अब आगे देखते हैं। सर, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करते हैं या अपना कुछ और जॉब वगैरह? मैं अपनी जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, तो वाइफ जो कह रही है ठीक कह रही है? वो बिल्कुल 100% बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पीढ़ी पहले गुजर चुकी, आगे उसे देख के संभलना चाहिए, ना कि उस रास्ते पे भटकना चाहिए। मतलब कि ये है कि हमें बाबा साहब ने बहुत अच्छा से अच्छे विचार देके हमें प्रभावित किए कि हम उसके रास्ते पे चलें। अब आपने पुष्टि कर दी है इस चीज की कि आपकी जो मैडम है वो आज व्रत में नहीं है। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बढ़िया विचार लगे। और आगे बढ़ते हैं, नीचे भी परिवार के लोग हैं, उनसे भी जो है बात करेंगे। तो अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, यहाँ ही बात करेंगे। जय भीम। कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक? हाँ, मैं अच्छा हूँ। आज तो आपका व्रत होगा? नहीं, आज मेरा व्रत नहीं है। अच्छा, आज ही नहीं है या मतलब? बिल्कुल भी नहीं रखते हम व्रत वगैरह। हाँ, शुरू से हम व्रत नहीं रखते, किसी भी तरह का नहीं करते या सिर्फ इसको ही नहीं? किसी भी तरह का नहीं करते। बेटा, क्या बोल रहे हो? जय भीम बोल रहे हो, बोलो। हाँ, तो मैं उस पर आपके विचार जानना चाहूँगा कि आज जो आपके अड़ोस पड़ोस में भी और आपके जो रिलेटिव होंगे उन पर भी इस जो रूढ़िवादी ये परंपरा है, इसको बड़ी धूमधाम से आज मनाया जाएगा, बहुत सारा पैसा खर्च किया जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगी? उस पर तो ये है कि लोगों का विचार बदलना चाहिए हमें। सबसे पहले हमें उसकी सोच बदलनी चाहिए। जो समाज में आज भी देख रहे हैं कि रूढ़िवादी परंपरा अभी तक चली आ रही है, जो हमारे समाज में है, पहले की परंपराएं हैं, उन्हें हमें शिक्षित करके लोगों को ही जागरूक करना पड़ेगा। हमें उनके सोच विचार को थोड़ा इसी वजह से बदलना पड़ेगा। यही एक मार्ग है हमारे लिए, जो हम लोगों को एजुकेटेड करेंगे या फिर हमें उन्हें थोड़ा एक्टिवेट करेंगे या दिखाएंगे कुछ समाज में कि ये गलत हो रहा है या फिर ये सही हो रहा है। सही गलत में फ़र्क जानकर ही हम बता पाएंगे ना उनको। हम उनको ये जागरूक कर पाएंगे कि आप ये सही कर रहे हो या ये गलत कर रहे हो, तो उससे ही हमें पता लगेगा या फिर हम उससे ही समाज को बदल सकते हैं। अच्छा, बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो संघर्ष किया, कि आपने बताया कि आप ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो आपने उनका इतिहास पढ़ा होगा, तो क्या सोचती हैं आप इस बारे में कि क्या बाबा साहब को सही मायने में उनके अनुयायी धोखा दे रहे हैं या सही मायने में उनके संघर्ष को जो अपना करके सही राह पे चल रहे हैं? इस बारे में क्या सोचते हैं? देखा जाए तो समाज में कई वर्ग हैं। कुछ शिक्षित हैं, कुछ अशिक्षित हैं। जो अशिक्षित हैं उनकी सोच और अलग है, जो शिक्षित हैं उनकी सोच तो बदल चुकी है। लेकिन जो कई तबके ऐसे हैं कि जहाँ तक जागरूकता नहीं पहुँच पाई है, जहाँ महिलाओं को अभी भी समाज में ऐसा दर्जा नहीं मिला है कि वो महिलाएं अपने आप को खुल के एकदम बात कर सकें, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है जैसे उन्होंने। ऐसा नहीं है। कहीं महिलाएं, कई जगह ऐसा आज भी है कि महिलाओं को बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता है, पर्दा प्रथा रखी जाती है। तो यही है कि समाज में हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए सबसे पहले। और लेकिन देखिए, चलिए वो बात ठीक है, लेकिन हम आज पूरे शहर में जा रहे हैं और हमारे पास खबर ये भी है कि जो शिक्षित महिलाएं हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, वो भी आज इस दंगल से बाहर नहीं निकल पाई हैं। उसके बारे में क्या कहेंगी आप? वो यही है कि समाज ने उनकी सोच को ही इतना झकझोर दिया है ना कि वो सोचते हैं कि हम इस भीड़ के साथ ही चलना शुरू कर दें। तो वो बदलना नहीं चाह रही अपने आप को। भीड़ से कैसे रास्ता बदल पाएगा, इसके बारे में कुछ सोचती हैं? उसके बारे में तो यही है कि
लोगों को किसी सामाजिक संगठन से भी जुड़े हाँ, हैं? सामाजिक संगठन से जुड़े, साथ ही साथ अपने लोगों से विचार बात करके आपस में एकदम लगता है ना कि ये सही बोल रहे हैं, तो इनकी बात को हम थोड़ा अडेप्ट करना चाहिए हमें। तो इस तरीके से हमें बदलना चाहिए लोगों चलिए, को। बहुत अच्छा विचार लगा आपका। तो मैं अब इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूँ। बाबूजी बैठे हुए हैं और माता जी भी है। माता जी से बात करो जी, भैया बाबा तो इतना अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं जो है माता जी से बात कर जाऊँ। माता जी जय भीम। जय भीम। मतलब आपकी जो बहुएं हैं, नीचे से ऊपर आपके जितने फ्लोर हैं, सब जगह मैं गया, सबसे बातचीत की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये जो वातावरण है घर का और जो उनके विचार हैं, ये इस घर में आने से बदलाव हुआ है या पहले से ही आपको बहुएं ऐसी मिल गई हैं? देखो, बहू भी मुझे बढ़िया मिली है और मैं भी बढ़िया हूँ, मेरी बहू भी बढ़िया, मेरे बेटा भी बढ़िया है, मेरा सारा परिवार और बाबा भीम के विचारन से मेरा सारा ही बढ़िया है जी। हैं। और फिर जैसे हम कहते हैं चलाते हैं, ऐसे हमारे बच्चे चलते हैं। हमारे बच्चे कोई हमसे बाहर नहीं है बिल्कुल भी। और हमें मेरी बहू भी बहुत बढ़िया लगती है। और जैसे मैं अपनी बहू के लिए सोचती हूँ, ऐसे ही सब अपनी अपनी बहू ने पढ़ा में लिखा में और उनने बेटी की तरह माने, सम्मान दे उनका। और दहेज के ऊपर ऐसा भी कोई आदमी हो जो उंगली उठा के जो कहे कि मैं दहेज नहीं ले सकता, वो हमें हम किसी बहू बेटी पर दबाव नहीं डाल सकते, अपनी बेटी की तरह उन्हें रखते हैं। देखिए, बड़े अच्छे विचार हैं माता जी के। थी बाबा साहब के बारे में वही बात जरा बता दें। बाबा तीनों मंत्र बाबा साहब के दिल में धर लो भाई, हाथ जोड़ के कहन लागे रो बात मान लो भाई। पढ़ लिख के तुम शिक्षित बनिए, ये हथियार हमारा, गोली से ना मरते हैं और ना बंदूक चलाना। देखिए, एक भजन की कुछ लाइनें मैंने जो है उनसे गवाई। काफ़ी लंबा भजन उन्होंने बताया, लेकिन इस वक्त जो है थोड़ा सा समय का अभाव है। चलिए हम उस पे आते हैं सब्जेक्ट पे। तो ये सर है, एक बड़े संगठन में पदाधिकारी हैं और वैसे तो हमें एक तरह से छापा जैसा मारना था, पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मालूम तो चला है उन लोगों को कि हम लोग आने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप घर के वातावरण को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है वो तो आपको दिखेगा ही। तो आपने इस पूरे घर का ग्राउंड फ्लोर से लेकर के थर्ड फ्लोर तक मैं गया, तीनों परिवारों से जो है हमने बात करी। तो अब लास्ट में जो है उनसे बात कर लेते हैं। नरेश सागर जी इस वक्त मेरे साथ में है। तो सर, पूरा घर आपका हमने देखा, इसके लिए जो है आपको हम साधुवाद करते हैं कि आपने बाबा साहब की विचारधारा को जो है, आपकी जो अब आने वाली पीढ़ी भी है उसको भी आप इसके लिए जो है अग्रसित कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहोगे आज के इस मौके पे, जो आज करवा चौथ का दिन है और आप इसमें पास हो गए हो? अभी जिले के सारे पदाधिकारियों के पास में जाऊंगा, लेकिन आपका नंबर था, आप इसमें पास हो गए हो, अब क्या कहोगे? पास में क्या कहोगे? सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। शॉर्टकट में बस। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगा है कि सभी बहुजन लोगों को और जो बाबा साहब से जुड़े हुए हैं कि पाखंडवाद को छोड़ के और बाबा साहब के विचारों से प्रभावित जो लोग हुए हैं और जो हमारे पदाधिकारी हैं, बाकी सभी लोगों से मेरी यही हाथ जोड़ के अपील है कि बाबा साहब के विचारों को अपने परिवार में उतारें और उनके बताए हुए महापुरुषों के रास्ते पे चलाएं, क्योंकि रास्ते पे चलेंगे तभी जाए कुछ आगे कुछ कर दिखाएंगे। अदरवाइज पाखंड मर तो खा जाएगा, पहले से खाता हुआ आ रहा है। पाखंड पहले भी था, जब हमारे पीछे झाड़ू बंदी हुई थी और गले में मटका लटका हुआ था, लेकिन देवी देवता ने कुछ नहीं किया। और रही करवा चौथ के ऊपर बात में कि एक दिन की पूजा से जब और लंबी उम्र होती है, तो ये एक तरह से सपना क्या कहो कि ये एक तरह से पाखंडवाद है। मैं यही चाहूँगा, ये अपील करूँगा, जितना पैसा आप त्योहारों पे खर्च करते हैं बच्चों की पढ़ाई में लगाएं, हो सके तो उस पैसे को इकट्ठा करके एक मेडिकल पॉलिसी ले, जिससे आप ये सिक्योर हो जाए कि आपके जेब में पैसे यार बच्चों का भी इलाज करा सकें। जी जी, बहुत अच्छे विचार उनके जो है लगे मुझे। नरेश सागर जी थे मेरे साथ, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और एक बड़े संगठन में एक जिले के पदाधिकारी भी हैं। तो पहला वीडियो इनके घर से हमने शूट किया और उसमें ये लोग पास हो गए हैं। पूरी फैमिली जो है आपने देखा, सारा नज़ारा हमने आपको दिखाया। तो बढ़ते हैं शहर की तरफ और अब देखते हैं कि अगला धावा हम लोग कहाँ बोलने वाले हैं।